हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भुंगू जी एस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में। अभी 28 अप्रैल को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था एचवी सेट का हिस्ट्री का, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था किसी ने कोई आंसर की नहीं डाली है। जब मैं इसको सॉल्व करने लगा तब मुझे समझ में आया कि लोगों ने आंसर की क्यों नहीं डाली है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। कल का पूरा दिन लगने के बाद और इतने सारे जो है वो रिसोर्सेज होने के बावजूद, 2 बार नेट जेआरएफ होने के बावजूद जो है वो 2 बार नेट जेआरएफ और सेट का भी क्वालिफाई होने के बाद भी मुझे इतना टाइम लगा और मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में लोगों ने आंसर की क्यों नहीं डाली है। तो मेरे पास जो है ये मैंने कहीं से डाउनलोड किया था, तो उसी को जो है वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था। लेट्स स्टार्ट जो है। बहुत हो गया, 1 मिनट हमारा चला गया, 1.5 मिनट के करीब है ना। तो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पुराने प्रस्तर उपकरणों को प्राक इतिहासकार क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, दिक्कत ये है कि मेरे पास ये सिर्फ हिंदी वाला पेपर है और इंग्लिश में हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश वाले जो है वो अपना हिंदी वर्ज़न देखकर जो है इसका हिंदी जो है अपनी इंग्लिश देख सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो सबसे पुराने प्रस्तर उपकरण जो देखे गए थे वो इयोलिथिक जो आपकी इरा थी, इसके अंदर ये देखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक्स, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा आर्कियोमेट्री या पुरातत्व मिति का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर जो है इसका भी ए होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पुरातात्विक विश्लेषण के लिए प्रयोग में जो पैमाने और जो आपका पद्धति लाई जाती है, वैज्ञानिक अनुप्रयोग किए जाते हैं, वो जो है वो इस आर्कियोमेट्री का रहता है। सूक्ष्म जीवों के अवशेष के अध्ययन के प्रयोग में इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। डीएनए वगैरह का शायद कोई कंसर्न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान से हमें एक अभिलेख समूह प्राप्त हुआ है जिससे एक प्राचीन जलाशय के निर्माण और मरम्मत से जुड़े हजार वर्षों का इतिहास जो है हमें प्राप्त होता है? तो दोस्तों, इसके लिए जो सही ऑप्शन रहेगा, मुझे लगता है कि इलाहाबाद का जो इसके लिए जो है जो सुदर्शन झील की जिसमें बात की गई थी, सुदर्शन झील की, उसके लिए जो है वो ये आपका गिरनार का जो अभिलेख है, ये इसकी जो है बात की गई। गिरनार अभिलेख को हम लोग जो है इसको जूनागढ़ भी। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है, वो ये है कि जूनागढ़ को जो है गिरनार और जूनागढ़ दो अलग अलग अभिलेख यहाँ पर दर्शाए गए हैं। लेट्स सी कि HPPSC इसका आंसर क्या देता है। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो है जूनागढ़ होना चाहिए, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्र दमन का था और उसमें जो है सुदर्शन तड़ाग की जो है वो बात की गई है, सुदर्शन झील की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहना चाहिए। और गौतम और बुधाइन जो, इसके अलावा जो है इलाहाबाद प्रशस्ति जो थी वो समुद्र गुप्त की थी, जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी थी और चंपू शैली के अंदर जो है वो ये लिखी गई थी। तो ये उत्तर जो है इसके अलावा जो है वो उत्तर के 9 और दक्षिण के 12 राजाओं के ऊपर जो विजय पाई थी समुद्रगुप्त में, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया। नाना घाट या फिर नाने घाट जो है ये आपका सातवाहनों से रिलेटेड है, महाराष्ट्र के लगभग, महाराष्ट्र में ये जो हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी के साथ हमें जाना चाहिए यहाँ पे। और गिरनार और जूनागढ़ जो है इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। देखते हैं HPPSC का क्या जो है आंसर रहता है। बट आंसर इन दो में से ही एक होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी होगा। गौतम और बुधाइन धर्मसूत्रों में पौनर्भ जो है का जिक्र पुत्रों की तालिका में हुआ है। दोस्तों, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें जो है वो जिन पुत्रों के बारे में बात की गई है, जैसे जो जितने पुत्रों की बात की गई है, कितने टाइप के पुत्र होते हैं,
उसमें ये भी एक है। और इसमें हम लोग जो है जैसे विभिन्न प्रकार के पुत्रों के बारे में पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। लाइक औरस ऐसा पुत्र होता है, औरस जिसके लिए जो है औरस जो पुत्र होता है, जो ब्याही हुई औरत होती है, विवाहित पत्नी जो होती है, जिसको विधि पूर्वक शादी किया गया जिसके साथ, उससे उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। सिमिलरली जो है अब इसके अलावा जो है पुत्रिका सुता, क्षेत्र जो हो गया, गुढ़जा हो गया, कनिना हो गया, पौर्णर्भ हो गया। ये पौर्णर्भ जो होता है, इसमें क्या होता है, एक ऐसी स्त्री, या तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया हो, या तो फिर वो जो है वो तलाकशुदा हो। ऐसी स्त्री का जो पुत्र होता है, उस ऐसी स्त्री जब किसी और से जो है शादी करके, अभिनय शादी के जो है वो पुत्र उत्पन्न करती है, उसको पौर्णर्भ जो है वो कहा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी होना चाहिए। और जो अनब्याही स्त्री होती है, इससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको हम लोग पुत्रिका सुता बोलते हैं, पुत्रिका सुता। और क्षेत्र जो होता है ये संगोत्तर या फिर जो है इससे उत्पन्न, संबंधी से उत्पन्न जो होता है, ठीक है। अगर कोई गुप्त रूप से जो है वो पुत्र उत्पन्न कर लेती है, या फिर अब विवाहित स्त्री होती है, तो वो उसको गुड़झा बोलते हैं। कनीना जो है अविवाहित स्त्री का पुत्र होता है, अनव्यायी स्त्री जो होती है वो कनीना। और मैंने जो अभी पुत्रिका सुता कहा, ये पिता के घर में पुत्री अगर जो है बिना शादी के बच्चे को जन्म देती है, उसको जो है ये बोला जाएगा। तो उसके लिए जो है पिता का नाम जो है वो चलता, उसके दादा नाना का नाम ही चलेगा। शादी के बाद उसका जो उसके पिता का नाम चलेगा, ठीक है। पुंश्चली जो होती है दोस्तों, पुंश्चली जो है ये व्याभिचारी स्त्री, जैसे बहुत सारे लोगों से संबंध रखने वाली, लाइक दैट। तो उस तरह से जो है वो ये पुंश्चली जो है वो उसको कहा जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 5 है, मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस विदेशी भाषा में पंचतंत्र नामक भारतीय पुस्तक का अनुवाद किया गया। दोस्तों इसमें से जो है वो अरबी में भी है, तुर्की में भी है, बट यहाँ पे जो बात की गई है मध्यकाल में, ठीक है। तो पहलवी भाषा के अंदर जो ये किया गया था, पहलवी भाषा जो थी, इसमें ही जो है वो फर्स्ट टाइम जो है अनुवाद हुआ है इसका। और इसका जो अनुवाद था ये 550 सी के अंदर हुआ है। 550 सी के अंदर हुआ ये अनुवाद हुआ था। और इसलिए हम लोग इसको मध्यकाल से अलग रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो सकता है। और कमीशन जो है कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन से उलट जो है वो जवाब देता है। अगर कोई क्लेम करता है तो नंबर मिल जाते हैं, अदरवाइज इसमें दिक्कत रहती है। 6 में क्या बोला है, लूणी उद्योग भारतीय प्राक इतिहास के निम्नलिखित में से किस चरण से संबंधित है। तो लूणी उद्योग का जो मैंने क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करी, मुझे जो है वो किसी बुक के अंदर या फिर कहीं पे भी जो है वो ये नहीं देखने को मिला। जो अपनी इंस्टिंक्ट होती है वो मैं आपके ऊपर नहीं थोपूंगा, जिसका जो प्रमाण मिला है कुछ ना कुछ मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो इसको हम लोग फ़िलहाल जो है वो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक टेराकोटा तावीज़ मिला जिस पर समुद्री जहाज अंकित है। दोस्तों समुद्री जहाज के जो अवशेष हमें कहीं पे देखने को नहीं मिले, कुछ मोहरों पर और कुछ जो है वो टेराकोटा तावीज़ पर या कहीं और जो है वो हमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं। एक्चुअली में हमें नाव नहीं मिली वैसे वाली, ठीक है। तो गोदीबाड़ा वगैरह जो भी चीज़ें हमें सर्च करी है तो जस्ट लाइक अनुमान लगाए गए हैं, क्योंकि हम आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है, निम्नलिखित में से किस तर्क जनित विचारों को पवित्र ग्रंथों के आदेशों से श्रेष्ठ मानने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना की गई।
तो अब्दुल मलिक इसामी जो थे, ये जो है मुझे एक जो है रेफरेंस पढ़ने को मिला है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना सेफ रहेगा हमारे लिए। निम्नलिखित में से किस प्राक इतिहासकार ने एक राख के ढेर की खुदाई प्रायद्वीपीय भारत में की थी? तो इसके लिए जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से किस प्राक इतिहासकार ने राख के ढेर की खुदाई प्रायद्वीपीय भारत में की थी? प्रायद्वीपीय भारत में जो खोज करने वाले थे हमारे, इस क्वेश्चन का भी जो है वो ढुलमुल सा आंसर जो है मुझे देखने को मिल रहा था, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको छोड़ दूं। इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, ज़्यादा नहीं छोड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरोहित विदय माधव के साथ पूर्व प्रदेश की ओर यात्रा में गया था? तो विदय माधव के साथ जो गया था दोस्तों, वो आपके याज्ञवल्क्य तो बिल्कुल नहीं थे। गौतम राहुगण जो थे वो इनके जो है वो गुरु भी थे और पुरोहित भी थे। और इसके बाद इन्होंने जो मिथिला प्रदेश की जो है स्थापना करी, इसके पीछे एक कहानी है, और वो कहानी सुनाने का हमारे पास समय नहीं है। बट अग्नि देवता से इन्होंने पूछा था, तो उनके कहने पे जो है वो इन्होंने मिथिला प्रदेश की जो है वो स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा। बहुत डीप क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं दोस्तों। इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस जो है स्थान का निवासी था? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। और आपको पता है कि इब्न बतूता जो था ये मोरक्को से आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ जो है वो काजी का काम किया इसने, और रहला जो है वो इसकी जो है वो कृति है। और इसके अलावा मैं एक बात बताना भूल गया गौतम रावगण के और ये जो है आपके विदय माधव के बारे में। इसमें ये था कि ये सरस्वती के तट पर जो है वो पहुंचते हैं और मिथिला आए थे ये, और उसके बाद जो है इन्होंने मिथिला में राज्य की स्थापना करी। ये कहानी हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। तो अगली बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि शतपथ ब्राह्मण में जो है वो मिथिला प्रदेश के बारे में क्या कहानी है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कंसेप्ट जो है हमेशा रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन राय विक्रमजीत के नाम से जाना जाता था? तो राय विक्रमजीत के नाम से जो है वो मैंने जो है मेरे पास जो बुक्स थी मैंने देखी, बट मुझे इसका भी जो है वो आंसर नहीं मिला है। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया जो हम छोड़ रहे हैं इसको। वैसे 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और छोड़ेंगे, मतलब टोटल 100 में से जो है वो 6 से 8 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन जो है वो छूट रहे हैं। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत से संबंधित बुक है? तो मान कौतूहल जो है वो मान सिंह तोमर ग्वालियर के राजा के द्वारा लिखी गई बुक है, और ये जो है वो संगीत से संबंधित है। तूतीनामा में वो चित्र हैं जो चित्र से संबंधित बुक है। मिताक्षरा की अगर बात की जाए तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई कानून से संबंधित है। राजतरंगिणी आपको सबको पता है, इसमें कश्मीर का इतिहास और जो है हिमाचल की भी कुछ जिक्र इसमें आता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सलावत जंग ने आंध्र में फ्रांसीसियों को दिया था? तो इसके लिए आवश्यक है कि हम जो है वो आपका ये स्पेक्ट्रम बुक को पढ़ें, और स्पेक्ट्रम बुक में भी जो है वो ये मुझे नहीं मिला, बट उसमें ये चीज़ें सारी डिस्कस करी हुई थी। तो ये भी हम लोग HPPSC के लिए छोड़ रहे हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बताया अपने स्वयं के देवताओं की वैधता पर सवाल उठाया गया? उन्हें बाइबल की वैधता और उनकी कथा की सच्चाई के ऊपर सवाल उठाया गया। ये क्वेश्चन भी जो है वो नहीं मिला है दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी। मिला तो क्या मतलब, मुझे जो है अपनी इंस्टिंक्ट के साथ जाना होता। मैं चाहूँ तो झूठ भी बता सकता हूँ, पर फिर जो है वो आप जब इस तरह का जो है वो प्रोफेशन में हो, नोबेल प्रोफेशन में, तो मुझे नहीं लगता कि ये करना सही रहता है। तो कम से कम जो है बच्चे के लिए गलत इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करवाई जाए तो ही बेहतर है। कितने सजायाफ्ता अपराधी ये घोषणा करते हुए राजशाही जेल से भाग गए थे कि गांधी राज आ गया है? तो ये क्वेश्चन भी जो है हम छोड़ रहे हैं HPPSC के लिए, क्योंकि जो नहीं आता है वो छोड़ेंगे तो अगली बार जब वो हमें आएगा तो समझ
सकते हैं कि वो नहीं भूलेगा, ठीक है। जैसे ऑफिशियल आंसर किया है कि मैं आपके साथ जो है वो इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो करवाऊंगा दोबारा से। ग्रीक ग्रंथों में इंडिया का प्राचीनतम उल्लेख 5वीं शताब्दी में हुआ। और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन नंबर ये 17 की हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आंसर है डी आपका। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बौद्ध ग्रंथों का रचना काल तक सभी महत्वपूर्ण नगरों में श्रेणियों का अस्तित्व था और सभी तरह के व्यापार और उद्योगों से संबंधित थे। हम चोरों की श्रेणियों के बारे में भी जानते हैं। तो इसका जो 18 का जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। और 19 जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान के सिक्कों का पुनर्मुद्रण अपने प्रतीक चिन्ह से किया। नहपान को जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। और उन्होंने उसके जो है वो 3000 नहीं 18,000 सिक्के भी जो है वो चेंज किए थे। और नहपान ने शिव सातकर्णी के सिक्कों का पुनर्मुद्रण अपने शाही प्रतीक से किया। ये ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे और एक सही और 2 गलत जो है वो ऐसा हम लोग जो है वो करेंगे। ये 20 है बंगाल के सेन राजाओं ने अरिराज ऋषभ शंकर निशंक शंकर ये वाली उपाधि तो पढ़ने को मिली है मुझे, जो मेरे पास बुक्स अवेलेबल है उसमें अरिराज मदन शंकर। तो हम मान के चलते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा आपका। और सेन राजाओं द्वारा धारित विरुद्धों से पता चलता है कि उन्हें शंकराचार्य का ज्ञान था। तो ऐसी कोई जो है वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, पर फिर भी हम इंस्टिंक्ट के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं कि एक सही है और जो है दूसरा जो है वो इसका ज्ञान था या नहीं था, ऐसा कोई रिसोर्स हमें नहीं मिल पाया। देखते हैं सीबीएसई क्या आंसर देता है। 21 है। तो भोज का ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए आपको भी। एक क्वेश्चन जो है वो अच्छा लेके चलते हैं, क्या पता जो है वो हो ही जाए, सही है ना। भोज एक महान निर्माता थे। उन्होंने धारा का पुनर्निर्माण किया और मंदिरों तथा शिक्षा स्थलों से उसे सुसज्जित किया। तो भोज जो थे इन्होंने भोज नगरी का जो ये धारा नगरी का निर्माण किया था और उसमें मंदिर भी बनाए थे, ये सही है। पर क्वेश्चन इसका जो सेकंड है, कश्मीर में उन्होंने भोज पाप सुदान तीर्थ का निर्माण किया। तो ये जो है वो कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे, मतलब इसके साथ हम लोग जो है वो 21 का है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 जो एक सही और 2 गलत जो है हम लेकर के चल सकते हैं इसमें। पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विजय की थी। मैंने पाप सुदान तीर्थ को खोजने की बहुत कोशिश करी, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं मिल पाया। तो हम लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। ये 22 है। अकबर ने इनाम भूमि को जागीर और खालिसा भूमि से अलग कर दिया था। अकबर ने इनाम भूमि देने और अपने प्रशासन के उद्देश्य से जो है साम्राज्य को 8 मंडलों में विभाजित किया। 8 मंडलों में नहीं था, 12 में था। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ये तो जो है वो गलत ही हो जाएगा 22 का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके साथ हम लोग जा सकते हैं। इसमें भी ये है कि जागीर और खालसा भूमि का उन्होंने जो है वो दोबारा से वर्गीकरण तो किया था, बट इनाम भूमि जो है वो इसमें सस्पिशियस है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जहाज़ों के डिज़ाइन में बदलाव जहाज़ निर्माण में एक वास्तविक क्रांति थी। जंक्स के निर्माण की अपेक्षा अंग्रेजी डच जहाज़ों के आधार पर बनाए गए 3 मस्तूल वाले जहाज़ों को तरजीह जो है वो दी गई। तो ऑप्शन नंबर 23 का जो है ये जहाज़ निर्माण का क्वेश्चन भी हम लोग छोड़ रहे हैं। तो ये हो गया आपके 8 क्वेश्चन, क्योंकि गलत नहीं करना है। आप 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो छोड़ भी देंगे तो कोई जो है वो पत्थर नहीं पड़ेगा। 24 जो है इसमें हम लोगों को जो है वो सही ऑप्शन जो है वो इसका डी रहेगा। एक गलत है, क्योंकि जो राजा मर जाता था उसका जो बेटा होता था उसको उत्तराधिकार के बिना मर जाता था, तो एडॉप्टेड सन को जो है वो नहीं दिया जाता था। और ये डलहौजी ने जो है वो नीति लागू की थी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 25 से आपका मीमांसा स्कूल ने जीवन चक्रों में आत्माओं के स्थानांतरण की प्रणाली के स्वचालित कामकाज को बरकरार रखा। दस्तीवान के लेखक का मानना है कि हिंदुओं के बीच आम धारणा ये थी कि यद्यपि निर्माता एक है, उनके जीवन में निर्मित प्राणी अपने कर्मों के प्रभाव से बंधे हुए हैं। 25 जो है हमारा ये क्वेश्चन है। और
25 का भी जो है वो इसमें आत्मा के चक्कर में नहीं पड़ना है, परमात्मा ही ठीक है, तो छोड़ देते हैं इसको भी परमात्मा के लिए। हाथी गुफा लेख में खारवेल ये उद्धृत करता है कि अपने शासन के 10वें वर्ष में उसने भरतवंश पर जो है वो आक्रमण किया था। ये दर्शाता है कि उसका शासन पूरे भारतीय उपमहादेश पर था। दोस्तों इसमें जो खारवेल था उसने सच में जो है वो पूरे भारत के बहुत सारे जो है, जैसे नीचे जो है साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट वेस्ट सब तरफ जो है वो आक्रमण किए थे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो है वो डी के साथ यहाँ पर जो है वो भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। तो भारतवर्ष में मतलब उड़ीसा का तो वो शासक था, तो भारतवर्ष जैसी कोई अवधारणा थी नहीं, ठीक है। ये दर्शाता कि पूरे उसका जो शासन था पूरे भारतीय महादेश के ऊपर था। ऐसा भी नहीं था पूरे भारतीय महादेश के ऊपर उसका शासन नहीं था, हाँ उसने आक्रमण जरूर किए थे। तो इसके लिए जो है वो ऑप्शन नंबर 1 सही और 2 गलत, या फिर दोनों गलत जो है वो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसका जो है आक्रमण वाला हम लोग सही मान के चल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही रहेगा। 27 क्वेश्चन जो है बौद्ध विचारों या आचारों पर तंत्रवाद के प्रभाव के कारण तंत्रायन पंथ का उत्थान हुआ। वज्रयान पंथ का उत्थान हुआ था, नॉट तंत्रयान। तो ये ऑप्शन नंबर गलत जो है हम लोग लेके चलेंगे। बौद्धि चार्य अवतार का लेखन जो है शांतिदेव तंत्रयान पंथ का सबसे महान प्रणेता है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ये जो है वो हम दोनों गलत मान के चलते हैं। 28 जो है वो सांची 10वीं सदी में वीरान हो गया था। तो जॉन टेलर ने जो है वो इसकी खोज जो है वो की थी। ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही है, और 10वीं सदी में जो है वो वीरान हो गया था, ये उससे पहले ही वीरान हो गया था, ठीक है। तो 29 जो है वो इतिहासकार अल्लेबरूनी ने जेजाहोती की राजधानी के रूप में खजुराहो का जो है वो उल्लेख किया है। और अरब यात्री इब्न बतूता ने खजुराहो की यात्रा की थी। तो इसका जो है वो कोई प्रमाणिक स्रोत मुझे नहीं मिला है। खजुराहो का उल्लेख आईने अकबरी में नहीं मिलता है। इसके अलावा जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। सभी वर्णनों में पल्लव राजा राज सिंह को मामल्लपुरम के सभी स्मारकों का निर्माता जो है वो माना जाता था, ऐसा नहीं है। अवंती सुंदरी कथा का लेखन दंडिन का दावा है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो तो दावा है कि पत्नी कलाई टूटे इससे को जोड़ा टूटने का दृष्टिगोचर। तो इसमें जो है वो हम लोग जो है वो इसको भी स्किप कर रहे हैं। 31 है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है ये जमींदारों को। ये क्वेश्चन नंबर गलत रहेगा आपका, ये 11 है, 12 नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 31 का सी जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, 1 सही 2 गलत है। 32 जो क्वेश्चन है आपका, 32 में क्या पूछा गया है आपके कि 1923 में मध्य प्रांत के चुनावों में स्वराज पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। तो मध्य प्रांत में जो है हाँ उसने बहुमत हासिल किया था, 50 सीट्स जो है उन्होंने ली थी। और बंगाल में जो है वो विजय नहीं हासिल हो पाई थी, क्योंकि 87 सीट किसी और ने जीती थी, और 49 जो है वो बंगाल में भी इन्होंने जीती थी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत रहेगा, और 1 जो है वो सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना जो है सेफ रहेगा। प्रथम से बाद के क्रम में निम्नलिखित संधियों को जो है वो कालानुक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना होगा इनके लिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 36 का आमीन्स की जो संधि थी ये हुई थी आपकी 1800 जो है वो आमीन की जो संधि थी 1802 में हुई थी। सुगौली की संधि 1816 के अंदर जो है वो हुई है, और 1816 के अंदर जो है वो 1816 के अंदर ये हुई, और ये 1802 के अंदर हुई है, ये सही है। पुणे की जो संधि है दोस्तों ये आपकी 1 जून, ये 32 नहीं है, 1 जून जो है 1 जून 1917 के अंदर जो है वो 1817 के अंदर जो है वो ये हुई थी। और इसके अलावा हुसैन की जो संधि थी वो 31 दिसंबर जो है वो 31 दिसंबर 18 जो है वो 02 के अंदर ये हुई थी। तो दोस्तों इसके लिए हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, और जो है वो सही क्रम है इसका 1 4 1
1, 4 और 2 और 3। तो सही ऑप्शन इसका जो है वो ये हो गया। निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रमानुसार सजाइए। सबसे पहले और सबसे बाद वाले क्रम में आपको दर्शाना पड़ेगा इसको। तो बृहद संहिता जो थी वो आपकी 6ठी शताब्दी में जो लिखी गई ब्राह्मीर के द्वारा। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो है वो 628 ईस्वी के अंदर जो है वो लिखा गया। 628 ईस्वी के अंदर ये लिखा गया और 606ठी शताब्दी के अंदर जो है वो ये लिखी गई ईसा पूर्व में। ये जो है ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, खंड खाद्य ब्रह्मगुप्त की ही रचना है। 665 की ये रहेगी। और इसके लिए सही ऑप्शन जो हमारे पास मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी मिलता है। और 35 है, निम्नलिखित संबंधों को उनके आरंभ वर्ष के आधार पर तिथि क्रम अनुसार जो है वो सुसज्जित कीजिए। तिथि क्रम अनुसार जो सुसज्जित करेंगे तो इसमें जो है वो जैसे भौमकार वंश संवत और गंगे संवत हमें नहीं मिले हैं। तो हर्ष संवत और कलचुरी संवत जो है ये आपका जो है कलचुरी संवत 248 ईस्वी में जो है वो ये आया। और हर्ष संवत जो है वो 606 जो है इसका जो सही इसमें आया 606 में ईस्वी में। तो 606 से 647 के बीच जो है इसका वो रहा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों 2 ग्रंथ ये नहीं मिले हैं, इसलिए इसको करना ज़्यादा सेफ नहीं है, तो इसको भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। हाँ, पेपर में होते तो ज़रूर कर देते हैं। प्राचीन भारत की सेना की निम्नलिखित इकाइयों को सबसे छोटी इकाई के रूप में शुरू कर पूरी सेना को क्रमबद्ध कीजिए दोस्तों। तो ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन था और काफ़ी जो है वो मैंने तो सिर्फ एक सुन रखा था इसमें से। ये अक्षौणी सेना जो होता है इसमें क्या है कि जैसे सेना को जो है वो डिवाइड किया जाता था पुराने समय के अंदर। पहला होता था पत्ती, ठीक है, फिर जो दूसरा होता था सेनामुख होता था और सबसे छोटा पत्ती होता था, फिर सेनामुख होता था। सेनामुख के बाद जो है वो गुलम जो होता था, गुलम, और फिर जो है आपका गज होता था, गण होता था। और गण के बाद वाहिनी होता था, वाहिनी के बाद पितृणा होता था, पितृणा के बाद चमू होता था, चमू के बाद अनिकिनी होता था, अनिकिनी के बाद अक्षणी होता था दोस्तों। तो अक्षणी जो सेना होती थी वो सबसे बड़ी यूनिट होती थी, मान के चलो बड़ा बटालियन हो गया एक। तो इसमें से जो है वो अगर हम लोग जो है वो सही आंसर ढूंढते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही स्ट्रीक आंसर है। तो ये तो जो है वो बहुत मशक्क़त के बाद जो है वो आंसर मिला था, बट इसमें जो है पूरी की पूरी डिटेल जो है वो मैंने पढ़ी और अच्छा लगा इस पेपर को सॉल्व करते हुए। लगा कि काफ़ी जो है वो स्टैंडर्ड और काफ़ी जो है वो डीप क्वेश्चंस जो है वो इसमें से पूछे गए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। सर्वप्रथम से आरंभ करते हुए निम्नलिखित संस्कारों को क्रमबद्ध कीजिए दोस्तों। तो हमारे जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे की गई है। मैंने देखा है बहुत सारे जो है हिंदू संरक्षक, उनको जो है वो मतलब ये संस्कार भी पता नहीं होते हैं। मुझे खुद पता नहीं थे, कल तक पूरे नहीं थे पता, मतलब पर ये पता कि 16 संस्कार होते हैं, क्रम वाइज नहीं पता था। 37 जो है वो ये पूछा गया है। 37 में पहले जो है आपका गर्भाधान होता है, गर्भाधान के बाद पुंसवन होता है, पुंसवन के बाद सीमंताइन होता है, सीमंताइन के बाद जात कर्म होता है, जात कर्म के बाद नामकरण होता है, नामकरण के बाद निष्क्रमण होता है, निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन होता है, अन्नप्राशन के बाद चूड़ाकर्म होता है, चूड़ाकर्म के बाद विद्यारंभ, विद्यारंभ के बाद कर्णभेद, कर्णभेद के बाद यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के बाद वेदारंभ होता है, वेदारंभ के बाद केशांत होता है, केशांत के बाद समावर्तन होता है, समावर्तन के बाद विवाह होता है और विवाह के बाद अंतिम कार्यक्रम होता है, मतलब अंत्येष्टि होती है। ठीक है, तो हो गए 16। तो अब हम लोग जो है वो इसका आंसर ढूंढते हैं। पहला इन्होंने दे रखा है अन्नप्राशन, तो अन्नप्राशन नहीं होगा, पहले पुंसवन होगा, पुंसवन के बाद निष्क्रमण होगा, निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन होगा और अन्नप्राशन के बाद चूड़ाकर्म होगा। चूड़ाकर्म जो है ये जो है लास्ट में हमारे एक ही जगह आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ बी के साथ हम लोग जो है जा सकते हैं यहाँ पे। आपको अगर एक भी आता है ना तो आपका कभी कभी काम बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत के इतिहास पर लिखी निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर जो है वो आपको क्या करना था, ये जो है वो लगाने थे आपको क्रम वाइज। तो
जो ये इंडिया फ्यूडलिज्म आर एस शर्मा की बुक है, ये 1965 के अंदर लिखी गई थी। फिर जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जो है वो एंशियंट इंडिया, ये 1923 के अंदर लिखी गई थी। हिंदू पॉलिटी जो है, हिंदू पॉलिटी आपको पता होना चाहिए कि ये KP जायसवाल की बुक है। ये 1924 के अंदर जो है वो लिखी गई थी। और हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र वॉल्यूम 1 जो है, इसके अलावा ये 1930 के अंदर लिखी गई। तो सही ऑप्शन जो है वो इसका भी D ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर D के साथ हम लोग जाते हैं। 39 अकबर के साम्राज्य विस्तार को कालानुक्रमसार लिखिए। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो D रहेगा, क्योंकि कश्मीर की विजय 1586 के अंदर जो है वो की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने ये पूरी जो है वो सर्च करी है, लाइक कि सिंध की विजय कब हुई। काबुल की विजय जो है वो आपकी 1585 के अंदर हुई। सिंध की जो है वो 1591 के अंदर हुई है। कश्मीर की जो है वो आपकी 1586 के अंदर हुई है। तो इस तरीके से हम इसका सही आंसर ढूंढ पाए, वो था आपका D। बाकी आप बुद्धिमान लोग हैं, अगर कोई जो है गलती हो तो जो है माफ़ करना है। ये सिर्फ प्रयास था और ऑफिशियल की हम लोग डालेंगे, बट हाँ बहुत सारे लोगों को इंतज़ार रहता है और काफ़ी मेहनत के बाद जो ला पाया हूँ वो इतना ही मिला है दोस्तों। तो थोड़ा जो है वो एडजस्ट करना है। आरंभ से प्रारंभ करते हुए कालानुक्रमिक क्रम में जो है वो व्यवस्थित करना है। ये आपकी जो 40 है, 40 का जो ऑप्शन नंबर है वो D रहेगा दोस्तों। तो ये आपका कलाम मस्जिद जो है वो 1370-71 में बनाई गई। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो पहला मकबरा था जो है, ये 1231 के अंदर बनाया गया। अलाई दरवाज़ा 1311 के अंदर बनाया गया। इल्तुतमिश का मकबरा 1235 के अंदर बनाया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर रहेगा आपका D। सांची के नामों को कालानुक्रमसार व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था और नहीं ढूंढ पाया हूँ मैं। लैप्स के सिद्धांत के तहत ब्रिटिश शासन ने जो है वो जिनको जो है वो अपने राज्य में मिला लिया था। सतारा का जो विलय है वो 1848 के अंदर किया गया। जैतपुर का जो विलय है वो 1849 के अंदर किया गया था। संबलपुर का 1849 के अंदर किया गया था। और बघाट का जो है वो 1850, उदयपुर 1852 और 52, और झांसी जो है वो 1853 के अंदर, नागपुर 1854 के अंदर किया गया था दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो A रहेगा। कैसे कि 1848 के अंदर किया गया था, और फिर झांसी, और फिर जो है संबलपुर। तो पंजाब का विलय किया गया था, तो ऐसा जो है वो नहीं देखने को मिलता। तो इसका जो है वो पंजाब का तो विलय बाद में कब जा कर के जो है वो पंजाब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आया है। तो ये जो है वो अलग है। और फिर दूसरी बात, विलय के सिद्धांत के तहत जो है वो पंजाब को नहीं लाया गया था। तो वैसे भी जो है वो ये क्वेश्चन सही नहीं। पंजाब का जो विलय है वो तो किया, मतलब इस सिद्धांत के थ्रू जो है वो नहीं किया गया था। पर जो है हम लोग अगर पंजाब के विलय को भी मान लें तो मुझे नहीं पता कि HPPSC इसके लिए क्या लॉजिक लगाएगा। अगर विलय का सिद्धांत अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो पंजाब का विलय उन्होंने नहीं किया था इसके तहत। तो इसका जो है तब जो आंसर रहेगा वो जो है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। फिर अगर हम लोग जो है 2 को पहले भी रखें तब भी पीछे का क्रम जो है वो सही नहीं बैठेगा। तो मुझे लगता है कि हमें ऑप्शन नंबर A के साथ ही जो है वो जाना चाहिए। अगर जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही जो है वो अगर हटाना पड़ेगा अगर इसके ऊपर जो है वो कोई क्लेम करता है। आरंभ के बाद तक के क्रम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशकों के कालानुक्रम जो है वो सुसज्जित करना है आपको। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर इसका B रहेगा। 1 2 3 4 ये कालानुक्रम में ही है। जैसे KN दीक्षित जो है 1937 के अंदर बनते हैं और 44 तक रहते हैं। अमलानंद घोष जो है 1953 से 58 तक रहते हैं। BB लाल जो है वो 1958 से 72 तक रहते हैं। और
NP चक्रवर्ती जो है वो 1948 से 50 तक रहते हैं। तो आपको जो है वो ये कालानुक्रम में ही है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ठीक है। आरंभ के बाद के क्रम में निम्नलिखित चालुक्य राजाओं को कालानुक्रम अनुसार जो है वो आपको बिठाना है। ये ऐसे जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जो आपका हिस्ट्री PGT का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको नहीं आता तो प्लीज़ अटेम्प्ट नहीं करना है। इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती नेट और सेट में, बट वहाँ पे होती है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें जो है वो जितने मेन राजा दे रखे थे उनको मैंने सबको देखा और ना मैंने कोशिश करी, बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट जैसा लगा था मेरे को, तो इसको जो है वो स्किप कर दिया मैंने। और अब तक जो है वो आरंभ के बाद के क्रम में निम्नलिखित पल्लव राजाओं को कालानुक्रम अनुसार जो है वो सजाएं। 45 जो है आपका इसका आंसर नंबर जो है वो D रहेगा। तो इसमें जो है वो इसके अलावा प्रथम के बाद के क्रम में निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम अनुसार जो व्यवस्थित कीजिए। तो सब इसका जो सही आंसर रहेगा 46 का दोस्तों ये C रहेगा, और 2, 3, 4 और 1 का क्रम जो है वो इसमें रहेगा। इसके अलावा जो है वो जैसे हम लोग संथाल विद्रोह की बात करें 1855-56, बघेरा विद्रोह जो है वो 1819-20, रामोसी विद्रोह 1822, कोल विद्रोह 1831-32, तो इस तरह का जो है इसका क्रम है। 47 जो है दोस्तों, 47 को मैंने इतना ढूंढा है उसके बाद भी जो है वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, क्योंकि जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। फैजापुर या फैज़पुर का जो था ये जून सारे, और सबसे बड़ी बात ये जून में ही सारे जो है वो हुए हैं, और डेट वाइज आपको इनको क्रोनोलॉजिकली बिठाना था। तो ऑप्शन नंबर B के साथ हम लोग जाएंगे। और ऐसे लग रहा है जैसे UP का एग्ज़ाम हो रहा है, जो इतना डीपली जो है वो ये पूछ रहे हैं। आरंभ से शुरू करके कालानुक्रमिक जो है क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो 1 मई 1997 जो है को हुई थी विवेकानंद जी के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है दोस्तों ये आपके 17 नवंबर 1875 को हुई थी। प्रार्थना समाज जो है वो 1867 के अंदर तो हुआ था 31 मार्च को, और देवबंद जो है वो 1866 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। मोहम्मद कासिम ननौतबी और राशिद अहमद गंगोई के द्वारा जो ये की गई थी। इसके अलावा 49 जो है दोस्तों, 49 का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर A रहेगा। 2 और 4 के साथ हम लोग जाएंगे। 50 जो क्वेश्चन है दोस्तों, 50 है आपका बुर्ज होम जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। बुर्ज होम कश्मीर के अंदर है। खोज जो है वो इसकी जो खोज है वो HD टेरा और जो है वो पैटरसन ने की थी 1939 के अंदर। उसके बाद TN खजांची ने इसकी खुदाई करी ठीक है। तो पहले 2 ऑप्शन ही ठीक है, और बाकी के जो वो है वो गलत है, क्योंकि 6 चरण नहीं 4 चरण प्राप्त हुए हैं। और रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो 3000 BC और जो है वो 1000 BC के बीच में बताई गई है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि आपका रिस्पांस कैसा आता है इसके ऊपर। फिर मैं जो है वो कल तक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, कल तक भी हो पाया तो, क्योंकि बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है, और उसमें से भी मैंने 50 करवाए हैं। 50 में से भी 10 से 12 क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं, और मैं आपको कुछ गलत प्रोवाइड नहीं करवाना चाहता। तो प्लीज़ जो है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मोटिवेशन बने, क्योंकि मुझे पता है हिस्ट्री के जो है वो इतनी मेहनत कोई नहीं करता है भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा क्लियर। आपके अच्छे आंसर जो है वो क्वेश्चन बने होंगे, अच्छे मार्क्स बने होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।